नेटो और यूरोप के 10 देशों ने जो कदम उठाए हैं उससे पुतिन और उनकी सेना बुरी तरह से बौखला गई है। एक साथ 10 देशों ने यूक्रेन को उन हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है जिसकी जेलेंस्की सेना को जरूरत थी। जरूरी हथियार मिलने के बाद जेलेंस्की ने रूस के अंदर बड़ी जंग छेड़ने की घोषणा कर दी है। माना जा रहा है कि यूक्रेन कुर्स्क के साथ साथ रूस के 7 प्रांतों में जमीन और हवा से हमले करने जा रहा है। इसके बाद युद्ध का क्षेत्रफल बहुत बड़ा और भयानक हो जाएगा। युद्ध की ये आग और भड़कने जा रही है। विनाश का क्षेत्रफल और भी बड़ा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों तबाही का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध का विस्तार होने जा रहा है। नेटो देशों ने अब जो कदम उठाया है उससे ये युद्ध महाजंग में बदल जाएगी। ज़ेलेंस्की की कोशिश कामयाब हो गई है। नेटो देशों ने हथियारों की सप्लाई तेज कर दी है। यूक्रेन के पास हथियार की कमी खत्म होने जा रही है और इसी के साथ विनाश का आकार बहुत बड़ा हो जाएगा। नेटो देश यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही मुहैया नहीं कराएंगे बल्कि उसकी ड्रोन शक्ति को भी बढ़ाएंगे। यूक्रेनी सेना को सबसे बड़ी हथियारों की खेप सुपर पावर अमेरिका देने वाला है। नए फैसले के तहत पेंटागन यूक्रेन को 2000 करोड़ रुपए के हथियार दे रहा है। हथियारों की इस खेप में रिम 7 मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल, हाइमर्स के रॉकेट, आर्टिलरी गोले और ब्रैडले फाइटिंग व्हीकल्स शामिल हैं। अमेरिका के ये हथियार जैसे ही कीव पहुंचेंगे, यूक्रेनी फोर्स रूस की धरती को नए सिरे से जलाना शुरू कर देगी। अमेरिका यूक्रेन को सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा है बल्कि उसकी सुरक्षा के लिए मजबूत चक्र भी तैयार कर रहा है। अमेरिका यूरोपीय कंपनियों के साथ मिलकर यूक्रेन के लिए विशेष एयर डिफेंस सिस्टम भी बना रहा है। अमेरिका के साथ साथ कई और देशों ने भी यूक्रेन के बारूद को रिचार्ज कर दिया है। जर्मनी की अगुवाई में कई यूरोपीय देश यूक्रेन को 77 लेपर्ड टैंक भेजने जा रहे हैं। इसके साथ ही जर्मनी यूक्रेन को 12 हॉवित्जर तोप भी देगा। कनाडा ने यूक्रेन को 80,000 रॉकेट और 1300 मिसाइलें देने का फैसला किया है। नीदरलैंड्स यूक्रेन को F-16 के पार्ट्स और 1100 मिसाइलें देने जा रहा है। नेटो देशों ने एक साथ यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका और लिथुआनिया ने यूक्रेन की ड्रोन ताकत बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन के ड्रोन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका ने 1700 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि लिथुआनिया ने इस काम के लिए 95 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर दिया है। इस रकम से यूक्रेन के अंदर ही लंबी दूरी तक हमला करने में सक्षम ड्रोन बनाए जाएंगे। नेटो के इन कदमों से यूक्रेनी फोर्स को नई ताकत मिलने जा रही है। सैन्य शक्ति बढ़ने के साथ ही युद्ध के मैदान में यूक्रेन का काउंटर अटैक शुरू हो जाएगा। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन रूस के अंदर जंग छेड़ रहा है।
रूस के अंदर जंग का क्षेत्रफल तब और बड़ा हो जाएगा जब यूक्रेन को नेटो के घातक हथियार मिल जाएंगे। जिस वक्त रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए जबरदस्त हमले कर रही है, जिस वक्त रूस यूक्रेन के हथियार गोदामों को तबाह कर रहा है, जिस वक्त रूस यूक्रेनी फोर्स की सप्लाई लाइन को काटने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। यूक्रेन अब अंडरग्राउंड हथियार डिपो और हथियार फैक्ट्री बना रहा है। जमीन के अंदर ही हथियार बनेंगे और जमीन के अंदर ही इन्हें रखा भी जाएगा। ऐसा होने के बाद रूस यूक्रेनी हथियार गोदामों को तबाह नहीं कर पाएगा। यूक्रेन के हथियार नहीं जलेंगे तो वो युद्ध में मजबूती से खड़ा रहेगा। अब ज़ेलेंस्की और उनकी सेना की निगाहें हथियारों के उन खेप पर है जो नेटो देश कीव को देने वाले हैं। अगर नेटो के हथियार समय पर मिल गए तो यूक्रेन अपने पूर्वी हिस्से की रक्षा कर पाएगा। अगर हथियार मिलने में देरी हुई तो रूस पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।